तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए यूपी जीके का हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक यूपी की योजनाएं। इस पर मैंने एक क्लास कल करा दी थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो कृपया उस क्लास को देख लेना। ठीक है, आज हम यूपी की योजनाओं को कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ हमारा यूपी जीके का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप यूपी जेके का सिलेबस कम से कम समय में कंप्लीट करना चाहते हैं ना, तो अभी भी आपके पास समय है। एग्ज़ाम आने से पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इसी छोटी छोटी क्लासेस के थ्रू। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था कल, है ना। आज हम नेक्स्ट योजनाओं को जानेंगे, जैसे मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। अगर आपसे पूछा जाए कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 18 फरवरी 2020 को। 18 फरवरी 2020 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। और अगर आपसे इसका क्रियान्वयन पूछा जाए कि इसका क्रियान्वयन कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 2020 से 2021। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि ये योजना, जो भी योजना लाई जाती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है ना, आपको पता होगा। क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी योजना नहीं लाई जा सकती। इसका एम एम मीन्स उद्देश्य। इसका उद्देश्य था एक शिक्षा प्रदान करना जिससे रोजगार का सृजन हो सके, यानी रोजगार मिल सके। ठीक है, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए नेक्स्ट योजना पर चलते हैं। अगली योजना थी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 18 से 70 वर्ष आयु के दुर्घटना ग्रस्त किसानों को सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 21 जनवरी 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट योजना है आपकी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रोजगार योजना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रोजगार योजना, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 11 नवंबर 2019 को। इसका क्या उद्देश्य था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी वर्गों के लिए समान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट योजना है मदरसा आधुनिकीकरण योजना। मदरसा आधुनिकीकरण योजना का शुरुआत हुई थी 11 नवंबर 2019 को। और इसका उद्देश्य था जितने भी मदरसे हैं ना, उनकी मरम्मत कराना। ठीक है, मदरसों की मरम्मत कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना है कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना का इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 25 अक्टूबर 2019 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों ये कन्या सुमंगला योजना लाई गई? देखिए, जिन परिवारों की आय 3 लाख से कम है ना, जिन परिवारों की आय 3 लाख से कम है, उनकी लड़कियों को जन्म से, कब से? जन्म से स्नातक 15,000 रुपये 6 किस्तों में प्रदान कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। कितनी किस्तों में? 6 किस्तों में। ठीक है, स्नातक तक। ठीक है, ग्रेजुएशन तक। नेक्स्ट योजना है आपकी न्याय ग्राम योजना। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि न्याय ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 2017 में। कहाँ से? प्रयागराज से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि गांव में न्यायालय की स्थापना की जाए ताकि जल्दी न्याय मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट योजना है और लास्ट योजना है ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसकी शुरुआत हुई थी आपके 24 जनवरी 2019 में। ठीक है, तो ये रही यूपी की कुछ प्रमुख। देखिए यहाँ पर योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपको वही योजनाएं कराई हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, तो मैं इतना दावा करता हूँ आपको कि अगर आपने यूपी जीके का सिलेबस हमारे इस यूट्यूब चैनल से, यानी मेरे द्वारा कंप्लीट कर लिया, तो आपका यूपी जीके से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आपको यूपी की करंट अफेयर पर ध्यान देना होगा। करंट अफेयर जरूर पढ़नी है आपको यूपी की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। देखिए, यूपी जीके का तो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे थे मुझे स्टैटिक में, वो मैंने सभी करा दिए। अब हम यूपी जीके को एक शुरू करेंगे। ठीक है, जिसमें हम एक टॉपिक उठाया करेंगे, टॉपिक को कंप्लीट किया करेंगे और साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस किया करेंगे, जिससे कि उस टॉपिक पर हमारी अच्छे से पकड़ बन जाए। ओके, ठीक है, धन्यवाद।